इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव, जिन्होंने अपने पद की गरिमा को भी तार तार करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे किसी भी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित नहीं माना जाता जो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हो। शेखर यादव ने जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया और बड़े ही निडरता के साथ उन्होंने इस शब्द को बोलते हुए कहा कि इस देश के अंदर बहुसंख्यक लोगों के हिसाब से नियम चलेंगे, इस देश के अंदर बहुसंख्यक समुदाय के हिसाब से कानून चलेगा। और सबसे बड़ी चीज, उन्होंने जिस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल किया वो वाकई में चौंकाने वाला था कि किसी जज से इस तरीके की भाषा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इससे पहले भी शेखर यादव बहुत से विवादों के अंदर है, उनके बहुत से फैसले विवादों के अंदर रहे, लेकिन अब इस बार तो हद इस बात से हो गई कि उन्होंने एक तरीके से देश के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। अब सुप्रीम कोर्ट भी जज साहब की इस टिप्पणी पर एक्शन में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब पूरे के पूरे मामले को संज्ञान में लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पूरे मामले की डिटेल्स हाई कोर्ट से मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार की दोपहर को एक बयान जारी कर कहा कि उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के उस भाषण का संज्ञान लिया है जिसे मीडिया ने प्रकाशित किया। सुप्रीम कोर्ट ने बयान में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से विवरण मंगाया गया है और मामला विचाराधीन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में जज साहब ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और ये देश यहाँ रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ही काम करेगा। ये कानून है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बोलने के बारे में नहीं है, बल्कि कानून बहुसंख्यकों के अनुसार काम करता है। इसे एक परिवार या समाज के संदर्भ में देखें, केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता है। इस बीच में जज साहब ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून के बारे में भी बातचीत। सबसे बड़ी चीज ये विचार जिस तरीके से जज साहब ने खुले तौर पर इस तरीके से बयां किए हैं मानो अल्पसंख्यक समुदाय को तो इस देश के अंदर रहना ही नहीं चाहिए और अगर उन्हें रहना है तो बहुसंख्यक नियमों के अनुसार ही चलना होगा, नहीं तो वो कहीं भी इस देश को छोड़कर एक तरीके से जा सकते हैं। जज साहब की इस टिप्पणी के बाद कई तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली कि आखिर में किसी जो जज हैं किसी भी जगह के, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यह पैदा होती है कि ऐसे जजों से न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है जो अपनी भाषा के अंदर भी मर्यादा नहीं रख सकते। इस बीच में जज साहब ने जिस तरीके से ये पूरी की पूरी टिप्पणी की, उसके बाद कई लोगों ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की, जिसके बाद ये मामला सामने आने लगा और लोग एक के बाद एक अपनी कठोर प्रतिक्रियाएं देने लगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस पूरे के पूरे मामले पर अब डिटेल्स मांग ली है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि अधिकांश लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। न्यायाधीश जवाबदेही और सुधार अभियान यानी सीजेआर ने मंगलवार 10 दिसंबर को भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इस मामले पर इन हाउस जांच कराने का आग्रह किया। सीजेआर ने कहा कि कार्यक्रम में भाग लेने और विवादास्पद भाषण देने से जस्टिस यादव के आचरण ने न्यायपालिका की आजादी और तटस्थता के बारे में औसत नागरिकों के मन में संदेह पैदा कर दिया है। इस पर एक मजबूत संस्थागत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। सीजेआर ने कहा कि एक जज इस तरह के व्यवहार के प्रभावों की ओर इशारा करता है। जस्टिस यादव के बयान के खिलाफ अखिल भारतीय वकील संघ ने भारत के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वकीलों के संघ ने कहा कि जस्टिस यादव का भाषण मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सदस्य और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के अध्यक्ष विकास रंजन भट्टाचार्य और एआईएलयू महासचिव पीवी सुरेंद्रनाथ द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया कि जस्टिस यादव का सांप्रदायिक भाषण संविधान और उसके लोकाचार के खिलाफ है। उनका बयान धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आजादी का सीधा सीधा अपमान है। जज साहब ने जिस तरीके की टिप्पणी खुले आम की, उसके बाद
तो ये सबसे बड़ी बात पैदा होती है कि जज साहब तो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे थे मानो कि कोई वो नेता हो। और सबसे बड़ी चीज तो किसी नेता को भी इस तरीके की सांप्रदायिक टिप्पणी करने से हमेशा बचना चाहिए। और इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्द ये साफ जाहिर करते हैं कि आपके मन मस्तिष्क में देश के अल्पसंख्यकों को लेकर कितना जहर भरा हुआ है, और आप इस चीज को जरा सा कहने मात्र में शर्माते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं, और आप ये बाकायदा कहते हैं कि आपको ये चीज इस्तेमाल, ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन आप फिर भी करेंगे। एक बार आप खुद उस बयान को फिर इस वीडियो के अंदर सुन भी लीजिए कि किस तरीके से जज साहब ने संवैधानिक पद पर बैठते हुए संविधान की मर्यादा को तार तार किया था। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और जज साहब पे ये सिर्फ एक आधा मामला ही नहीं है कि कोई अभी सुर्खियों में आए हों, इससे पहले भी जज साहब ने कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी टिप्पणियां दी जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे। दरअसल 2021 में जस्टिस यादव ने एक महिला को गैर कानूनी तरीके से इस्लाम में परिवर्तित करने के आरोपी जावेद नामक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि हमारे देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहीं है, और अगर बहुसंख्यक व्यक्ति अपमानित होने पर एक समुदाय अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो देश कमजोर हो जाता है और विनाशकारी शक्तियों को इनका लाभ मिलता है। वहीं सितंबर 2021 में भी गाय से जुड़ा हुआ एक मामला था, जिसमें गाय को मारने के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए जस्टिस यादव ने कहा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गाय की रक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकार के रूप में देखना चाहिए। हिंदी में लिखे गए आदेश में जस्टिस यादव ने उत्साहपूर्वक गाय के कई गुणों का वर्णन भी किया था और इस बात पर जोर दिया था कि वो राष्ट्रीय पशु होने के योग्य है। उन्होंने कहा था कि गाय ही एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है और ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। हालांकि इसके लिए उन्होंने किसी रिसर्च का भी हवाला नहीं दिया था। और एक बार 2021 के अंदर भी एक और फैसले के अंदर उन्होंने ये कह दिया था कि जो हिंदू धार्मिक पुस्तकें हैं, जिसमें गीता, रामायण और ये सारी जो भी पुस्तकें हैं, उनको आपको स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देना चाहिए। दिसंबर 2021 में अपने एक और आदेश में पीएम मोदी के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रशंसा करते हुए जस्टिस यादव ने उनसे ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 2022 का यूपी का राज्यसभा चुनाव स्थगित करने का आग्रह कर दिया था, लेकिन चुनाव उस वक्त आगे नहीं बढ़ाया गया था। जिस तरीके से जज साहब एक से एक बढ़कर अपनी टिप्पणियां देते हैं और खुले आम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भद्दे शब्द इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराते हैं, मुझे लगता है कि मुझे तो इस वीडियो में भी वो शब्द बार बार बोलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है कि आखिर में हम अपने देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खुले तौर पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो देश जहां पर हमें ये सिखाया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तो ऐसे में किसी भी धर्म और समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कहां से कहां तक जायज है। आपकी बहुत सी चीजों पर मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है कि बहुत सी धार्मिक आस्थाओं में आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद इस तरीके से आपके किस कदर उभर रहे हैं कि आप किसी भी समुदाय और किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए कैसे भी गंदे भद्दे शब्द का इस्तेमाल करने से आप नहीं कतरा रहे हैं। बहरहाल आप लोग अब क्या कुछ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब जिस तरीके से जज साहब ने जो टिप्पणी की उस पर पूरी की पूरी डिटेल मांगी है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब जज साहब पर पूरी की पूरी कार्यवाही की जाएगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि उन्होंने आखिर में इस तरीके से खुलेआम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर दिया और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कहां से कहां तक उन्हें जायज लगता है, और अगर उन्हें इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है तो फिर वो जज की गद्दी पर आखिर में क्यों बैठे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो जज साहब ने जो फैसले दे दिए या फिर देंगे, क्या वाकई में वो फैसलों को माना जाए कि उन्होंने बड़ी ही निष्पक्षता के साथ अपना काम किया होगा। जब जिस तरीके से उनके बयान सामने आए, जिस तरीके से अपनी बात कहने में वो जरा सा भी गुरेज नहीं कहते, खुले तौर पर डंके की चोट पर कहते कि मैं इस शब्द को कहने से भी नहीं कतराऊंगा, तो क्या लगता है आपको कि ऐसे लोगों से क्या वाकई में न्याय की उम्मीद की जा सकती है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा इस पूरे के पूरे मामले में, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत।
ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।